जरिए जिसने बैरिकेड लगाए हैं, आज इन बैरिकेड को खोल दिया जाएगा। मैम आप यहाँ आज आईटीओ पे मौजूद है और यहाँ पे कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। जो दरभंगा में जो 2 दिन पहले जो कहा गया था नरेंद्र मोदी जी की माता को जो अपशब्द कहा गया था, क्या मांग है कांग्रेस से, क्या डिमांड रख रही है आप? उनसे क्या डिमांड करेंगे? उनसे कोई डिमांड कर सकता है? वो कुछ भी नहीं है, वो जीरो है ग्राउंड पे। उनको ये पता नहीं है कि माताओं बहनों के लिए क्या शब्द यूज करने। वो पार्टी, ऐसी पार्टी कभी किसी का नेतृत्व नहीं कर सकती। ऐसी पार्टी ग्राउंड जीरो पे है जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती। वो बौखलाए हुए भारतीय जनता पार्टी के कामों से, वो बौखलाए हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों से कि वो कैसे नारी शक्ति का सम्मान कर रहे हैं, कैसे उनको आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे उनको आगे ला रहे हैं। वो बौखलाए हुए, उनके पास शब्द नहीं है तो वो अशाब्दिक यूज कर रहे हैं। वो ऐसी भाषा पे उतर आए हैं जो एक इतनी घटिया भाषा है कि किसी मातृ शक्ति के लिए यूज हो सकती। और आदरणीय प्रधानमंत्री जो दुनिया की सेवा कर रहे हैं, वो जन सेवक है, उनकी माता जी के लिए, स्वर्गीय माता जी के लिए ऐसा शब्द बोलना मतलब हमारी माँ के लिए बोलना है। हमारी माँ है वो, मोदी जी की माँ से पहले हमारी माँ है। हम सब आए आज जवाब देंगे राहुल गांधी को कि कैसे किसी की माँ के बारे में बोला जाता है। तुम्हें तमीज नाम की चीज नहीं है, शर्म करो, डूब मरो। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहा है कि उनकी जो यात्रा, जो वोटर अधिकार यात्रा है, वो कहीं ना कहीं सफल दिख रही है बिहार में। ऐसे ही बीजेपी ने करना अपनाया है। वो हर जगह सफल होते हैं और ऐसे प्रोपेगेंडा अपनाते हैं। ये इतनी भारी संख्या आपको ऐसे दिख रही है क्या? अभी क्या चुनाव है क्या दिल्ली में? आप बताइए, चुनाव है दिल्ली में तो क्यों आई है ये माताएं बहनें? ये गर्म है, कितना कपड़ा है, हाथ लगाइए, इस पे बैठी हुई है, दिखाई नहीं दे रहा? तो ये गुस्सा है जी, ये चुनावी मंत्री है। जो तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी जो गए थे, जो हुआ ऐसा कांड जो हुआ उनके स्टेज पे हुआ, तो क्या डिमांड है? किसको शर्म मांगनी चाहिए? स्वर्गीय माता जी से शर्म मांगनी चाहिए, मोदी जी से शर्म मांगनी चाहिए, हर महिला से शर्म मांगनी चाहिए, हर माता बहन से शर्म मांगनी चाहिए। और हो सके तो इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो, बाकी छोड़ दो, राजनीति छोड़ दो और अपने घर में जाके संस्कार सीखो कि किसी माँ बहन को कैसे बोला जाता है। सर, जो दरभंगा में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता को जो कहा गया, अपशब्द कहा गया, जिसमें राहुल गांधी हो या तेजस्वी हो या इंडिया गठबंधन के तमाम नेता उनकी तरफ से कहा गया, मतलब उनके जो कार्यकर्ताओं की तरफ से, तो क्या मांग रहे हैं आप कांग्रेस और उनके गठबंधन? आज हमारी मांग बिल्कुल सिंपल है। इनको नाक रगड़ के राहुल गांधी को माननीय प्रधानमंत्री से माफी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ इन सभी के ऊपर FIR होनी चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो हुआ, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के मंच से गाली दी गई, उपशब्द बोले गए प्रधानमंत्री जी के बारे में, उनकी माता जी के बारे में। प्रधानमंत्री जी की माता देश की माता है, हम सबकी माता है, वो स्वर्गीय है, वो इस धरती पे भी नहीं है, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं है। ये जितने गंदी इनकी सोच है वो इनके शब्दों से भी दिखाता है। लेकिन ऐसे तो आए दिन जैसे कांग्रेस की तरफ से भी बयान आ रहा है कि कहीं न कहीं जो उनकी वोटर अधिकार यात्रा वो सफल दिख रही है, इसके लिए बीजेपी ऐसा कदम उठा रही है, ऐसा अजेंडा अपना रही है। देखिए, अगर सफल होती तो क्या वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के बारे में बोलते? अगर होता तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी को सबसे पहले खुद ही माफी मांग लेनी चाहिए थी। सरासर झूठ है, बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार आने वाली है और राहुल गांधी को इसका डर है। जिस तरीके से उसकी भारत जोड़ो यात्रा, फिर एक और जो यात्रा निकाली, सब फेल हुई, उसी तरीके से ये वोट वाली यात्रा ही फेल हुई। तो क्या कांग्रेस को अल्टीमेट देना चाहेंगे? कितने दिनों के अंदर ये माफी मांगे देश के सामने ऑन मीडिया? कांग्रेस को जल्द से जल्द माफी मांगनी चाहिए। आज हमारा सोच है अंदर घुस के, कांग्रेस के मुख्यालय के अंदर घुस के, नहीं तो हम उनसे जबरदस्ती माफी मंगवाएंगे। जैसे कल सागावत आश्रम जो कांग्रेस का मुख्यालय पटना में, वहाँ भी बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता आपस में लड़ते थे, तमाम पत्थरबाजी चली, तो क्या वही आज दिखने वाला यहाँ भी? आज उससे बुरा होगा अगर राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी पूरी पार्टी की तरफ से। हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, लेकिन उसे माफी जरूर मांगेंगे। सर, एक दो दिन पहले जो मिथिला कहा जाता है, वहाँ जो इतनी पवित्र चीज है, तमाम चीजें, मंदिर है, तमाम चीजें, लेकिन उसी मिथिला से ही प्रधानमंत्री
जी की माताओं को गाली दिया गया, अपशब्द कहा गया। माता जी नहीं, स्वर्गीय माता जी, स्वर्गीय माता जी जो अब स्वर्ग में जा चुकी है, इस नरक लोक को जो हम यहाँ जी रहे हैं वो एक नरक लोक है। हम जो कह रहे हैं जो वो चले गया परमात्मा के पास, वो स्वर्ग हो गया, अमर हो गया, वो उसके मुल्क के बारे में इतनी बदतमीजी करना सिर्फ इसलिए, सिर्फ चुनाव के लिए इतनी हिस्सा उतरना कांग्रेस पार्टी का, ये हाल है कांग्रेस पार्टी का। क्या ये कांग्रेस हताश में चली गई है? पूरी हताश मिलेगी है, क्योंकि जब हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हरा दिया है कि भारत कांग्रेस मुक्त भारत, एक कांग्रेस मुक्त भारत होकर रहेगा, ये जितनी बदतमीजी के लिए आने वाले बिहार चुनाव में जनता इनको दिखाएगी, बदतमीजी देगी जनता इनको, और इनका वो हाल होगा ये ना घर का कुत्ता जो भी होता ना घर का ना घाट का वो भी कुत्ता, इनका ये हाल होगा। कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहा है कि वो कह रही है कि कांग्रेस कि हमारे जो वोटर अधिकार यात्रा वो कहीं ना कहीं सफल हो रहा है और कांग्रेस बीजेपी बगलाई हुई है इस चीज से, ऐसा हटकंडा अपनाया जा रहा है। उनका तो गुजरात में भी यही कह रहे थे, वो तो महाराष्ट्र में ये कह रहे थे, वो तो अभी हरियाणा में यही कह रहे थे कि हमारा बहुत, उनका तो वो भुला चुके हैं, उनको पता ही नहीं है कि किस राज्य में और पूरे देश में क्या हो रहा है। एक लोकप्रिय विश्व के नेता नरेंद्र मोदी जी, उनके स्वर्गीय माता जी के विषय में ये चीज ऐसे करना है कि बदतमीजी करनी, अरे भाई राजनीति करनी है तो तरीके से करो ना, वोट अपने विकास के लिए करो, विकास से वोट मांगो। अब स्वर्गीय माता जी को आप बदतमीजी कर रहे हैं, अब सब अभद्र भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से बयान आता है कि ये हमने नहीं कहा, हमारे कार्यकर्ता, एक जो वहाँ जाले विधानसभा की बात की जाए, वहाँ से जो कांग्रेस के जो भावी उम्मीदवार भी हैं मोहम्मद नौशाद, उनकी तरफ से वो प्रोग्राम कराया गया था, उनके ही कार्यक्रम में एक बंदे ने गाली बका था। वो मंच तो मंच पे था, मैं आज मंडल अध्यक्ष हूँ बीजेपी से, और मैं कुछ बात बोलता हूँ तो कोई पार्टी में से अलग हो जाने लगी। मन तो कांग्रेस का था ना, सभा कांग्रेस की थी ना, राहुल गांधी वहां से होकर गए थे ना, तो मंच में शुरुआत किसको मान रहे कार्यकर्ता भी मान रहे हैं कि वहाँ पे राहुल गांधी तेजस्वी इंडिया पूरी इंडिया गठबंधन को, क्योंकि ये पूरे बत्तीसों पर उतर पाया है, तेजस्वी भी जो पूरे इंडिया गठबंधन है, राहुल गांधी पहले ही कितनी बदतमीजी करते हैं, आप देख चुके हैं मीडिया में कितना बोलते हैं, हमारे देश के बारे में बाहर जाके आप बदनामी कर रहे हो। आप कैसे भारतवासी हो, कैसे चीज नागरिक हो भारत के? अरे घर की बात और कोई बात हो तो घर पहुंच सकती है। तो क्या अल्टीमेट देना चाहते हैं कांग्रेस को? कितने दिनों के अंदर माफी मांगनी चाहिए देश के सामने? अभी फिलहाल अभी माफी मांगनी चाहिए, जस्ट अभी कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। आप यहाँ पर आज मौजूद हैं, क्या मांग है? क्योंकि प्रधानमंत्री माता जी, स्वर्गीय माता जी, उनको अपशब्द कहा गया, क्या डिमांड रह रहे हैं कांग्रेस से आप? देखो हमारी डिमांड कांग्रेस से क्या होगी, वो डिमांड लायक पार्टी ही नहीं है, वो राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक तरीके से लड़े, किसी की माँ को गाली देना, और खास करके जो देश के माननीय प्रधानमंत्री है उनकी माँ को गाली देना, तो ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता हमारे देश के अंदर। ये किस वे में उन्होंने गाली दिलवाई है, उन्हीं के कार्यकर्ता मौजूद थे, उन्हीं की पार्टी जो अपोजिशन उनका गठबंधन वो वहाँ मौजूद था, तो गाली उन लोगों ने जानबूझ करके दिलवाई है। ये कांग्रेस की तरफ से बयान भी आता है कि हमारी जो वोटर अधिकार यात्रा है कहीं ना कहीं सफल हो रही है बिहार में और जनता जागरूक हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी बौखलाई हुई है, इस वजह से हटकंडा अपना रही है। देखो ये वो गलत कह रही है, बौखलाई हुई है कांग्रेस पार्टी को पता है कि बिहार में तेजस्वी भी नहीं आ रहे और कांग्रेस भी नहीं आ रहे, दूर दूर तक वो लोग दिखाई नहीं दे रहे। इस बार बिहार की जनता भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है। कांग्रेस की मानसिकता है ना ऐसी निचले स्तर पर आ चुकी है। कांग्रेस की मानसिकता इसलिए खराब हो चुकी है क्योंकि उन लोगों को आज भी ये चीज हजम नहीं हो पा रही है कि एक गरीब घर का बच्चा हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया। ये चीज आज तक वो लोग हजम नहीं कर पा रहे और इसलिए नई नई योजना बनाते रहते मोदी जी के खिलाफ बोलने की, और वो लोग नहीं चाहते कि कोई भी साधारण घर का व्यक्ति प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री या फिर मुख्यमंत्री बने। वो लोग चाहते कि हम राजा हैं और राजा का बेटा ही राजा बने। ये आप भी यहाँ पर आए हुए एकदम जोर शोर से हंगामा मचा रहे, क्या मांग है? मांग यही है जो हमारे आत्मसम्मान पर इन्होंने ठेस पहुंचाने का काम किया है, हमारी मातृशक्ति को गाली देने की जरूरत करी है। ये इसलिए आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं, प्रधानमंत्री देश का है। इस प्रधानमंत्री की गरिमा को आज जो इन्होंने ठेस पहुंचाई है, इस आक्रोश में सारी जनता यहाँ इकट्ठी है और ये आक्रोश लेकर आज हम इनके मुख्यालय पर जाएंगे और इस बात का सवाल करेंगे। जैसे कल सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का मुख्यालय है वहाँ भी कांग्रेस और बीजेपी में हाथापाई हुई, डंडे बरसे, पत्थर बरसे, वैसे ही क्या आपको दिखने वाला है यहाँ पे? देखिए डंडे पत्थर बरसाना हमारी फितरत नहीं है, लेकिन जब ये इस तरह मजबूर कर देते हैं, माताओं बहनों पर गाली गलौज करने पर उतर जाते हैं, तो इन्हें बता देना चाहता हूँ कि ये सनातनी सीना 56 इंच से भी 2 गुना है। हमें आगे दो गाली
हमारे सामने सर ये गाली गलौज करना कांग्रेस की मानसिकता है। और ये लेकिन कांग्रेस की तरफ से बयान ये भी आता है कि वहाँ खाली महिलाओं को आगे कर दिया गया जिससे उन पे अटैक ना किया जाए, दम होता तो पुलिस आते। इनके पास ना ही कोई मुद्दे हैं, इनके पास सिर्फ इल्जाम है जो ये हमेशा बेबुनियाद लगाते हैं। बात है इनकी वोट चोरी की, ईवीएम हैक की, ये तो नेहरू जी के टाइम पे ही हो गया था। ये जब एक वोट मिलाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को हटा दिया था। इनसे पूछे वहाँ वोट चोरी कहाँ हुई थी। इनके मन में जो टीस है वो ये है जो इनके घुसपैठिए रोक दिए गए, जो इन्हें घुसपैठियों का वोट बैंक था वो तोड़ दिया गया, इनके मन में असली वो टीस है। जो 63 लाख जो नाम काटे गए वो बगलाहट है। ये बौखलाहट है। आप बाहर से वोट चोरी कर कर यहाँ अपना वोट गैर कानूनी फंसा रहे हो और उन्हें वोटर मान रहे हो और फिर आप इल्जाम ये लगा रहे हो देख सकते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता मांग है कि कांग्रेस माफी मांगे देश के सामने और मीडिया उनकी मांग है कि कांग्रेस मुस्लिम जो हरकतें जो कर रहे हैं देख सकते हैं